वेलकम गाइस। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि टेंथ के बाद आपको कौन सा मीडियम चूज करना चाहिए या फिर कौन सा बोर्ड आपके लिए बेस्ट होने वाला है। ठीक है, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो या फिर यूपी के रहने वाले हैं तो इस या फिर झारखंड के रहने वाले तो इस वीडियो को तो गलती से भी स्किप मत कीजिएगा। और टेंथ का एग्जाम आपने इस बार दिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। ठीक है, ध्यान से समझिए एक बात को मेरा। ठीक है, जैसे कि कौन सा बेड बोर्ड वगैरह बेस्ट वेस्ट होता है, सारा चीज़ के बारे में मैं आज आपको वीडियो में अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ और मीडियम कौन सा सही रहता है आपके लिए। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अमन, मैं 11th-12th के बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता हूँ। हमारा फिजिक्स बाय अमन के नाम से ऐप भी आता है प्ले स्टोर पे, वहाँ पे मैं फिजिक्स की पढ़ाई भी देता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं एक्चुअली क्या है कि बेस्ट बोर्ड की अगर बात करें तो देखिए, टेंथ के पहले या टेंथ तक अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं तो आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, अच्छा अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं, कमजोर है, पैसे की थोड़ा दिक्कत है, तो फिर आप किसी और बोर्ड में कर सकते हैं और इंग्लिश मीडियम होने का कोशिश कीजिए। और मीडियम इंग्लिश रखिए, किसी सरकारी स्कूल में एडमिशन रखिए, मीडियम इंग्लिश रखिए और फिर ट्यूशन वगैरह अच्छा कीजिए। तो ये भी आप कर सकते हैं। अगर एकदम पुअर है स्थिति तब तो खैर कोई बात ही नहीं, आप स्टेट बोर्ड ले सकते हैं, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, आप स्टेट बोर्ड से जा सकते हैं। फाइनेंशियल दिक्कत है तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। जैसे कि अगर आपने टेंथ का एग्जाम दे दिया है, टेंथ का एग्जाम आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से दिए हो या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड से दिए हो। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड से या फिर बिहार बोर्ड से, जैसे मान लिया जाए दे दिया आप। एक एग्जाम्पल के लिए बिहार की जगह पे यूपी हो सकता है, झारखंड हो सकता है, असम हो सकता है, कोई सा भी बोर्ड हो सकता है। ठीक, हम एक एग्जाम्पल बिहार का लेकर के चल रहे हैं। जैसे कि आप टेंथ का एग्जाम दिए भी, ठीक, और टेंथ का एग्जाम आपने मान लिया जाए सीबीएसई बोर्ड से दिया है, चाहे आपने स्टेट बोर्ड से दिया है, फॉर एक एग्जाम्पल जैसे बिहार बोर्ड से ही दिया है, तो आगे आपको आप क्या करना चाहिए टेंथ के बाद। देखिए, टेंथ के बाद आप चाहे किसी भी मीडियम से, आप कोशिश कीजिए कि इंग्लिश मीडियम में लेकर के पढ़ाई करें। टेंथ के बाद 11th में मीडियम इंग्लिश रखिए और स्टेट बोर्ड में आ जाइए। सिंपल बात। अगर आपने टेंथ तक सीबीएसई से पढ़ाई किया है, उसके बाद आपको टेंथ के बाद 11th में एडमिशन ले लेना चाहिए। कैसे? इस बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे बिहार की बात करें, हम जो हम बिहार का बात करेंगे वही हर जगह लागू होगा। जैसे बिहार टेंथ के बाद, टेंथ तक सीबीएसई से पढ़ा आपने और फिर 11th में बिहार बोर्ड में एडमिशन ले लीजिए और मीडियम इंग्लिश रखिए। और आप साइंस से अगर पढ़ाई करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चाहे कोई सा भी मीडियम रखे, मीडियम इंग्लिश करना आपके लिए एकदम जरूरी है ना, ये बहुत जरूरी है। चाहे आप साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, कुछ भी ले। ठीक है, बहुत बच्चों के दिमाग में रहता है सीबीएसई बोर्ड, टेंथ के बाद सीबीएसई बोर्ड अच्छा है या फिर आईसीएसई बोर्ड है, स्टेट बोर्ड अच्छा है, तो सबसे अच्छा भैया स्टेट बोर्ड है। और इसमें मीडियम कौन सा रखना है तो इंग्लिश मीडियम, यही कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा है। स्टेट बोर्ड टेंथ के बाद कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा है? स्टेट बोर्ड प्लस इंग्लिश मीडियम, स्टेट बोर्ड प्लस इंग्लिश मीडियम, स्टेट बोर्ड प्लस इंग्लिश मीडियम। अब क्यों बात कर रहे हैं स्टेट बोर्ड में, यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बिहार हो, यूपी हो, क्या है उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, सिलेबस वगैरह हर चीज सब क्यों क्यों बेहतर है ऐसा, टेंथ के बाद आपको स्टेट बोर्ड क्यों बेहतर होता है उस पर हम बात करते हैं। देखिए, चाहे सिलेबस का मुद्दा हो, चाहे बुक का मुद्दा हो, मार्क्स वगैरह अच्छा आएगा कि नहीं, मार्किंग स्कीम क्या होता है कॉपी चेक करते समय, टेंथ के बाद, टेंथ तक आपने सीबीएसई किया, उसके बाद फिर आप अगर स्टेट बोर्ड यानी बिहार बोर्ड में लेते हैं, चाहे आप टेंथ तक मान लिया जाए बिहार बोर्ड से पढ़े तो 11th-12th में भी बिहार बोर्ड से पढ़िएगा, लेकिन मीडियम इंग्लिश रखने की कोशिश कीजिएगा बस। लेकिन जो टेंथ तक सीबीएसई के पढ़े हैं बच्चे, वो बिहार बोर्ड में क्यों आना चाहिए उनको या स्टेट बोर्ड में क्यों आना चाहिए वो हम बता रहे हैं। देखिए, जैसे कि टेंथ तक आप सीबीएसई किए, अब 11th में क्या कीजिए, या आईसीएसई भी था टेंथ तक, तो आप 11th में अगर बिहार बोर्ड ले लेते हैं तो उससे क्या फायदा है आपको। देखिए, सिलेबस तो भैया आपको सीबीएसई बोर्ड का हो चाहे बिहार बोर्ड का हो, सिलेबस लगभग सेम जैसा ही। मेन तो क्या है, एनसीईआरटी का बुक ही चलता है। हाँ, देखिए 12th में क्या है ना कि जब आप 11th-12th में जाइएगा ना, तो 11th भर तो कंपटीशन जैसा होता है, क्योंकि 12th में, इंटर में तो क्या है, 12th का पोर्शन पूछता है ना बोर्ड एग्जाम में, लेकिन 11th तो सबके लिए एक जैसा है, तो कंपटीशन लेवल पे सब पढ़ाई करते हैं। टेंथ के बाद जब आप 11th में जाओगे तो कंपटीशन लेवल का ही पढ़ाई आपको सब जगह मिलेगा। जैसे साइंस स्ट्रीम से लेते हैं, कॉमर्स और आर्ट्स की बात उतना हम नहीं कर रहे हैं। अगर टेंथ के बाद आप कॉमर्स लेते हैं तो फिर भी आप इंग्लिश मीडियम ही लीजिए। ठीक है, और स्टेट बोर्ड से भी आप कर सकते हैं या तो सीबीएसई बोर्ड से भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेंथ के बाद अगर आप आर्ट्स पेपर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको स्टेट बोर्ड से जाना चाहिए। अगर आर्ट्स लेते हैं तो हिंदी मीडियम में ही पढ़ाई कीजिए। टेंथ के बाद अगर आर्ट्स सब्जेक्ट लेते हैं तो हिंदी मीडियम में पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, और सीबीएसई के बच्चे हैं तो इंग्लिश मीडियम से भी जा सकते हैं। लेकिन अगर टेंथ के बाद आप साइंस स्ट्रीम चूज करते हैं या कॉमर्स चूज करते हैं तो आप डेफिनेटली इंग्लिश में पढ़िए। और टेंथ के बाद अगर साइंस लेते हैं तो एकदम डेफिनेटली आपको इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए, चाहे आप टेंथ तक कोई भी बोर्ड से किए हो।
स्टेट बोर्ड पकड़िए, इंग्लिश मीडियम चलिए। देखिए सिलेबस लगभग सेम रहता है, ठीक है। हाँ, बिहार बोर्ड की बात करें अगर जैसे हम लोग स्टेट बोर्ड में, तो थोड़ा सा पुराना एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है, और जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं वो नए एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। तो क्या है कि कुछ चैप्टर सीबीएसई में कम है, लेकिन कम होने के बावजूद भी पढ़ना पड़ जाता है उतना ही, क्योंकि कंपटीशन का तो तैयारी कीजिएगा ना, तो उसमें आपको फिर बहुत सारा चीज़ जानकारी पूछेगा ही, ठीक। तो आप स्टेट बोर्ड ले लीजिए। देखो उसमें क्या है कि आपको सीबीएसई में जो है ना, पढ़ने के लिए एक का चैप्टर केमिस्ट्री में देखिएगा तो घटा दिया है, लेकिन क्या है क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़ा दिया है, तो फिर दिक्कत हो जाता है। अच्छा, फिजिक्स में बात करें अगर, जैसे 10th के बाद आप 11th में अगर साइंस पेपर लेते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़िएगा। फिजिक्स में क्या है कि सीबीएसई बोर्ड वाले को 14 चैप्टर है, बिहार बोर्ड वाले को 15 चैप्टर है, ठीक है। लेकिन फिर भी पढ़ना के लिए सारा जानकारी पढ़ना ही पड़ जाता है, ठीक। और बीच बीच में क्या है कि कुछ थोड़ा बहुत टॉपिक को डिलीट किया हुआ भी है, लेकिन फिर भी पढ़ाई हमको पूरा करना पड़ता है। बिहार बोर्ड में चूंकि लेवल आसान होता है ना, आप नंबर आराम से लेते आइएगा। सिलेबस लगभग आप समझिए कि सेम है, ऐसा कुछ नहीं है दिक्कत की बात, ठीक है। लगभग आपको सिलेबस सेम जैसा ही मिलेगा। एनसीईआरटी का बुक ही फॉलो किया जाता है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स सब में एनसीईआरटी का ही बुक फॉलो किया जाता है। मार्क्स का कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स आप चाहे सीबीएसई में लाएं, लेकिन बिहार बोर्ड में और आसानी से आप 90% लें। जितना मेहनत करके, अगर 10th के बाद आप जैसे साइंस लेते हैं तो जितना मेहनत करके आपको सीबीएसई में 70% आएगा ना, उतना में तो आपको बिहार बोर्ड में 90+ आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए, और मार्किंग स्कीम का क्या है भाई, स्टेप वाइज मार्किंग होता है, जैसा सीबीएसई में कॉपी चेक होता है वैसे बिहार बोर्ड में भी होता है, ठीक है। और ज़्यादा ही अच्छा होता है, ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा पूछा जाता है तो मार्क्स लाना आसान होता है। वैल्यू का कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप 10th के बाद बिहार बोर्ड ले या फिर सीबीएसई बोर्ड ले, स्टेट बोर्ड ले या सीबीएसई बोर्ड ले, वैल्यू सब जगह सेम ही रहता है। मार्क्स देखा जाता है, मार्क्स से भी क्या है, स्किल देखा जाता है ना, कितना ज़्यादा आपको नॉलेज है वो देखा जाता है। लैंग्वेज की बात करें तो 10th के बाद आपको 11th 12th में मीडियम क्या है, इंग्लिश लेना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश रखना चाहिए। और देखिए जैसे कि क्या होता है ना कि आप 12th में जब जाइएगा तो 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, ठीक। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ है, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश है। तो क्या होता है सीबीएसई वालों को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और इधर आप चाहे तो फिजिकल एजुकेशन और फिर इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं, या फिर सीबीएसई वालों को या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और साथ ही साथ क्या आप इंग्लिश और पेंटिंग ये सब भी ले सकते हैं। लेकिन बिहार बोर्ड में है अगर आप तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उसके बाद इंग्लिश हिंदी लेना पड़ेगा 100 नंबर का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश हिंदी लेना पड़ेगा। आर्ट्स वाले बच्चे हैं तो हिंदी इंग्लिश की जगह पे म्यूजिक या फिर कोई और चीज़ भी, होम साइंस या कुछ भी और ले सकते हैं, ठीक। लेकिन साइंस के हम ज़्यादातर आपको अच्छे से बता रहे हैं, ठीक। तो क्या है कि स्टेट बोर्ड में जाइए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 100 का हिंदी 100 का इंग्लिश आराम से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सीबीएसई और स्टेट बोर्ड दोनों एक साथ कभी कभी हो जाता है, बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि बिहार बोर्ड में एडमिशन ले लिए, सीबीएसई में एडमिशन कंटिन्यू रखे हैं, बिहार बोर्ड में फोटोकॉपी दे करके एडमिशन लेगा। अगर कहीं कोशिश कीजिए हो गया तो हो सकता है, पहले तो ऐसा होता था कि बिहार बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों एक के साथ भी चला लेता था, दोनों में एग्जाम दे देता था लोग, अलग अलग टाइम पे एग्जाम होता है, लोग वैसे भी दे के निकाल लेता है दोनों से। खैर देखिए होता है तो होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी एग्जाम का आपको प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगा, जैसे कि 10th देने के बाद 11th 12th में आप बिहार बोर्ड से कर लिए, उसके बाद आप कोई तरह का एग्जाम दीजिएगा, कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं होगा। इस पर मैंने ढेर सारा वीडियोस इस टॉपिक पे बनाया रखा है, सीबीएसई वर्सेस बिहार बोर्ड, सीबीएसई वर्सेस झारखंड बोर्ड, सीबीएसई वर्सेस यूपी बोर्ड, और सब पे काफ़ी अच्छा अच्छा व्यूज़ वगैरह है। तो उसमें देखिए हम बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी मोटिवेट कर चुके हैं, नया वीडियो हम फिर से बता दिए, इसलिए ताकि आपको समझा सके कि 10th तक सीबीएसई पढ़े कोई बात नहीं, उसके बाद आप 11th 12th में बिहार बोर्ड या स्टेट बोर्ड लीजिए, मीडियम इंग्लिश रखिए, घर वाले का भी पैसा बचाइए। और देखिए बिहार बोर्ड वाले को तो स्कॉलरशिप भी मिलता है, पैसा भी अच्छा खासा मिलता है अगर में आप फर्स्ट डिवीजन कीजिएगा तो, ठीक है। अच्छा, कोई भी एग्जाम देने में आपको कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। सीबीएसई बोर्ड से जब आप बिहार बोर्ड में जाइएगा या स्टेट बोर्ड में जाइएगा तो आपको किसी प्रकार का कोई एग्जाम का कोई दिक्कत नहीं है। 12th के बाद आप कोई सा भी एग्जाम दे सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, बोर्ड से कोई मतलब नहीं होता है। लैंग्वेज का सिलेक्शन जो कब करना होता है, जैसे कि मान लिया जाए आप इंग्लिश मीडियम में अपना पढ़ाई कीजिए, हर तरफ कोचिंग में इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई होता है, सीनियर से सजेशन लीजिएगा ना, एक सर ऐसा ऐसा बता रहे थे अनवर सर, क्या ऐसा ऐसा होता है क्या, बस सीनियर लोग आपको अच्छे से एडवाइस करेंगे। लैंग्वेज का सिलेक्शन जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा ना, तब वहाँ पे कॉपी के फ्रंट पेज पे लिखना होता है देवनागरी है या फिर रोमन, रोमन मतलब इंग्लिश, देवनागरी मतलब हिंदी। 10th के बिहार बोर्ड में भी बहुत सारे लोग 10th का बिहार बोर्ड का एग्जाम देते हैं हिंदी मीडियम में भी, बहुत सारे बच्चे 10th का बिहार बोर्ड में एग्जाम देते हैं इंग्लिश मीडियम में भी। तो स्टेट बोर्ड में 10th का एग्जाम कुछ लोग इंग्लिश मीडियम में भी देते हैं, कुछ लोग हिंदी मीडियम में भी देते हैं। 10th का एग्जाम अगर आपने इंग्लिश मीडियम में दिया है तो 11th 12th में डेफिनेटली आप स्टेट बोर्ड इंग्लिश मीडियम में ही जाएंगे, पता है। लेकिन 10th तक सीबीएसई से है तो आगे आपको स्टेट बोर्ड इंग्लिश मीडियम रखना है, यही बेस्ट है,
ठीक है, खर्चा भी बचेगा, एक्सपेंस वगैरह के मामले में भी आपको स्टेट बोर्ड काफ़ी किफ़ायती पड़ेगा। क्वेश्चन का लेवल सब बहुत आसान होता है, सीबीएसई के तुलना में करीब 20 गुना 10 गुना तो सीओडीटी है कि सीबीएसई से 10 गुना सस्ता सवाल होता है स्टेट बोर्ड में, लेकिन वैल्यू फिर भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर भी अपने आप में वो ठीक ठाक ही क्वेश्चन होता है। अटेंडिंग या नॉन अटेंडिंग का कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उतना ज़्यादा बिहार बोर्ड में भी है तो स्टेट बोर्ड में है तो उतना ज़्यादा कॉलेज वगैरह नहीं भी जाइएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आता है, ये एक्चुअली देखा गया है। आप फिर कोई कोचिंग वगैरह में पढ़ाई कर सकते हैं अच्छा सा ना, वहाँ पे अच्छा सा अपना ये कर सकते हैं। जॉब का कोई तरह का प्रॉब्लम कहीं नहीं आएगा। स्टेट आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मान लिया जाए अभी आप यूपी में रह रहे हैं, वहाँ से 10th तक आप यूपी में किए, अब यूपी से आप मान लिया जाए बिहार में आप एडमिशन ले लिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, बिहार में भी आकर के एडमिशन ले सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं। स्टेट एक देश स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जाइएगा 10th के बाद, मान लिया जाए 10th तक इस स्टेट में थे और 10th के बाद 11th 12th में दूसरे स्टेट में चलेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं आता। कोई भी समस्या हो आपको इन सब चीज़ों से रिलेटेड कि 10th के बाद क्या लेना चाहिए, कैसा क्या, हर एक चीज़ तो आप हमसे पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे चैनल को क्लिक कीजिएगा तो होम पेज पे आपको हमारा फ़ोन नंबर भी दिख जाएगा। ठीक है, अगर इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसके होम पेज पे या फिर फेसबुक पे या कहीं भी देख रहे हैं तो आप होम पेज पे जाइए, आपको हमसे कनेक्ट करने का मतलब कोई ना कोई जरिया आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, या फिर आप सिंपली सर्च कर सकते हैं गूगल पे फिजिक्स बाय एम अनवर, ठीक, कॉन्टैक्ट नंबर सारा चीज़ आ जाएगा। ठीक है, और प्ले स्टोर से हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। 11th की पढ़ाई अगर आपको करनी है तो 11th का बैच हमारा लॉन्च होने वाला है, प्ले स्टोर पे आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं फिजिक्स बाय एम अनवर के नाम से। ठीक है, तो वहाँ से आप 11th की पढ़ाई भी कर सकते हैं, पेड कोर्सेज वगैरह सारा चीज़ होगा, यही नीट के लिए भी और 11th के लिए भी। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काम देगा। अगर आपने 10th तक, फिर से हम फाइनलाइज कर देते हैं, 10th तक सीबीएसई, उसके बाद 11th 12th में स्टेट बोर्ड इंग्लिश मीडियम, यही बेस्ट होता है भैया। ठीक है, मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, और 11th का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन वगैरह कीजिएगा तो जरूर न जरूर आपको हमारा वीडियो कभी ना कभी मिलेगा जरूर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अगर आप 11th में साइंस का पढ़ाई करेंगे तो फिजिक्स के लिए आप हमको अप्रोच कर सकते हैं। हमारे चैनल पे सिर्फ फिजिक्स की पढ़ाई होगी ऐप पे। गुड लक, मिलते हैं कभी तुक्के से किसी वीडियो पे स्क्रॉल करते हुए। बाय बाय।